यहाँ तो बहुत ज्यादा घास फूस हो गया है, जल्दी जल्दी इसे साफ करूँ। वैसे अब जल्दी जल्दी मुझे सारा काम खत्म करना होगा। अरे बिटिया, तू यहाँ पे है? तू घर जा। अरे छोटी सी तो जमीन है, घास उखाड़ना है, मैं उखाड़ लूँगा। तू परेशान मत हो, मैं जमीन साफ कर दूंगा अच्छे से। बाबा थोड़ा सा बचा हुआ है, तुम्हारे साथ लगकर जल्दी जल्दी कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अकेला ही कर लूँगा। तू जा घर जाकर कुछ अच्छा सा खाना बना देना, भूख लग जाती है दोपहर को। अच्छा बाबा, जा रही हूँ, बस 2-4 और घास उखाड़ने दो। अरे बिटिया, जब तूने मेरे घर में जन्म लिया था तब गांव वाले कह रहे थे बेटी पैदा हुई है, अब बड़ी मुश्किल होगी, और ऊपर से तुम्हारी माँ भी चल बसी। लेकिन देख, आज तू ही मेरे काम आ रही है। तेरे जैसी बेटी हो तो किसी तरह का कोई दिक्कत ही ना हो। बाबा आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। अच्छा, अब बहुत बात हो गई। तू घर जा और जाकर खाना बनाकर रखना। अब मुझे थोड़ा सा घास जल्दी जल्दी साफ करने दे। अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ मैं। अरे ये तो अरबी के पौधे हैं, काफी बड़े हो गए हैं। इस पे तो अरबी भी होगी। मेरे बाबा को अरबी बहुत पसंद है। मैं ऐसा करती हूँ, अरबी निकाल लेती हूँ। जल्दी जल्दी अब बनाती हूँ खाना। दोपहर होने में ज्यादा वक्त नहीं है, बाबा भी आ जाएंगे। अरे मेरी मिट्टी तो खराब हो चुकी है। इस मिट्टी में तो कोई भी फसल नहीं उगने वाली। हाय हाय, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। खाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं क्या करूं अब मेरी तो इस साल कोई फसल नहीं उगेगी। मेरी बेटी पहले से ही परेशान रहती है, अब और भी ज्यादा परेशान रह जाएगी। मैं क्या करूं? इस साल भी मेरे पास अनाज नहीं आएगी। वो भूख से बिलखती रहेगी, रोती रहेगी। ये अच्छा नहीं है। मैं ही चला जाता हूँ, मुझ में घर जाने की हिम्मत नहीं है। मैं बिटिया को क्या मुंह दिखलाऊंगा? जहाँ किस्मत ले जाएगी वहाँ चला जाऊंगा, अब घर नहीं जाऊंगा। हाय रे मेरी किस्मत, बिजली कहाँ चली गई तुम? तुम्हारे जाने के बाद पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ भी ठीक से नहीं है बिजली। अब सब्जी बन गई, इसे उतार कर रख देती हूँ। हांडी में चावल चढ़ाती हूँ। अरे ये भी पक गई, इसे रख देती हूँ। अरे बाबा कितना देर कर रहे हैं? गरम गरम खाना खाना था, बाबा बहुत देर कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। जाना होगा मुझे खेत, देखना होगा क्या है बात। आखिरकार बाबा क्यों नहीं आए? काम तो उतना नहीं बचा था, बाबा को तो आ जाना चाहिए। जाती हूँ। बाबा बाबा, कहाँ हो बाबा? बाबा बाबा कहाँ चले गए तुम? अरे
अरे रे रे रे, क्या हुआ कलमुही, क्यों रोए जा रही है? मौसी देखो ना, बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कहाँ चले गए हैं? अरे रे रे, वो तो उधर आगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। क्या? क्यों? अब मुझे क्या पता, मुझे रोते लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं। जाकर पूछ ले, मैं चली। बाबा क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे मुन्नी, हम लोग बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे खेत में अब एक दाना नहीं उगेगा, हमारी मिट्टी खराब हो चुकी है। हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि उसमें खाद डाल सकूं। क्या करता, मुझे तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं तो यहीं से कहीं भी चला जाना चाहता था। बाबा, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे? जरा सोचो मेरा क्या होता। अम्मा भी नहीं है और तुम भी चले जाते। मैंने तुम्हारे लिए अरबी की सब्जी बनाई है और चावल भी बनाया है। चलो घर चलो, खाना खा लेना। अच्छा, अरबी की सब्जी? अरे मुझे तो बहुत पसंद है, तेरी अम्मा बनाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ मुझे पता है, अम्मा बनाती थी और तुम बड़े शौक से खाते थे, इसीलिए मैंने आज अरबी की सब्जी बनाई है। चलो खाकर बताना तो अम्मा की तरह बनी है या नहीं। अच्छा चलो चलो, मुझे तो सुनकर ही भूख लग गई है। नहा धोआ कर जल्दी से खाना खाने बैठूंगा। हाँ हाँ बाबा, चलो। ये लो बाबा, ये रही चावल, ये रही अरबी की सब्जी। अब खाओ और मुझे बताओ कैसी बनी है। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है, इसे देखकर ही लग रहा है बिल्कुल तूने अपनी अम्मा की तरह बनाई है। बहुत अच्छा बना होगा। वाह वाह, क्या स्वाद है, एकदम बिजली की तरह, बिजली की ही तरह बना है ये। मजा आ गया। अरे अब मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी दोगी? अरे आओ बूढ़ी अम्मा, बैठो, अभी पानी देती हूँ। अम्मा अभी लेकर आती हूँ। अम्मा ये लो, खाकर देखो, बताओ सब ठीक है? अरे मुझे तो बस पानी चाहिए था, तुम खाना भी ले आई। अम्मा तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें भूख भी लगी है, इसीलिए पानी के साथ साथ खाना भी ले आई। हाँ भूख तो लगी है, लेकिन बोलने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, न जाने तुम क्या कहती, इसीलिए नहीं कहा। अम्मा इसे खाओ और भर पेट खाओ, और भी चाहिए होगा तो जरूर कहना। मुन्नी, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। हाँ बाबा, जाओ तुम आराम कर लो। अरे बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? अंदर से खुश नहीं लग रही है। अम्मा खुश कहाँ से होंगी, हमारी एकमात्र छोटी सी जमीन है। अब हमारे पास खाद के लिए पैसे तो है नहीं, यानी इस साल भी हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होने वाली। पहले से ही बहुत कर्जा है, ऊपर से फसल नहीं होगी तो फिर हम खाएंगे क्या? अच्छा तो ये बात है, लो मेरे पास एक पोटली है, इसमें जो बीज है इसे लगा देना। अम्मा ये बीज किस चीज के हैं? अरे तू ज्यादा सोच मत, बस जाके इसे लगा देना और अगले ही दिन तुम्हारी फसल तैयार होगी। उस फसल से तुम इतना धन बनाओगे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सच कह रही हो अम्मा? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ। जा तो सही, तू ऐसा कर तो सही। ठीक है अम्मा।
क्या हुआ बाबा, क्या सोच रहे हो? अरे मुन्नी, सोच रहा हूँ क्या लगाऊं फसल और कहाँ से लाऊं खाद के पैसे। बस उसी चीज को सोच रहा हूँ। फिर बारिश शुरू हो जाएगी और एक बार बारिश शुरू हो गई तो फिर बीज लगाने का वक्त भी चला जाएगा। कह तो सही रहे हो बाबा। ऐसा करते हैं बाबा कि कल का इंतजार करते हैं, कल सोचेंगे, कल देखेंगे। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे लगता है तुझे कोई जादुई खजाना मिल गया है। अरे बाबा, बस यही समझ लो। अरे वाह, इसमें तो मोती लगे हुए हैं। ये तो सचमुच में बूढ़ी अम्मा ने मुझे बहुत कीमती चीज दी है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो खेत जाने वाला था। बाबा, ये देखो कितने सारे मोती। अरे ये तो कीमती मोती लग रहे हैं। तुम कहाँ से लेकर आई? ये मोती तो बहुत कीमती है। बाबा, कल आपको याद है एक बूढ़ी अम्मा आई थी ना? उस बूढ़ी अम्मा को मैंने खाना खिलाया था। हाँ हाँ, याद है। उस बूढ़ी अम्मा ने एक बीज दिया था, कहा था इसे जाकर लगा देना अपने खेत में, मोतियों का फसल तैयार हो जाएगा। और मैंने जाकर यही काम किया है। देखो, मोती तैयार हो गए। अरे बिटिया, लेकिन ये बहुत कीमती है। अगर किसी तरह मुखिया को पता चल गया तो वो तो हमारा जीना हराम कर देगा। जहाँ ज्यादा संपत्ति आती है, मुसीबतें भी लेकर आती है। बाबा, आप परेशान मत हो। पहले आप ये काम करो कि कुछ मोती ले जाकर बेचाओ और देखो कितने दाम मिलते हैं। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी थैली में मुझे मोतियाँ दे दे। ये लो बाबा। अरे कालू भाया, अब बीबी के गहने रखने आया है क्या? नहीं, मैं तो कुछ मोती पड़े हैं उसे ही बेचने आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, दिखाओ दिखाओ। अरे ये मोती तो बड़े खास लगते हैं। पहली बार देखा है। एकदम उत्तम है, बहुत ही कीमती है। तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे हम लोग भी कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं थे। हमारे बाप दादा नवाब थे तो हमारे पास जमा हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं अभी दे देता हूँ, अब परेशान मत हो। मुन्नी, ओ मुन्नी, देख क्या लाया है मैंने। क्या लाए हो बाबा? अरे ये देख, राशन और तुम्हारे लिए कुछ गहने। अरे बाबा, अच्छा किया, अब इसे रखो और मेरी बात सुनो। हाँ बताओ बताओ, क्या कहना है? देखो बाबा, हमें ना गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हमने एक की मदद की तो हमें कितना फायदा हुआ। हाँ, तू कह तो ठीक रही है। मैं सोच रही हूँ बाबा, हम क्यों ना ढाबा खोलें। अरबी और चावल मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, गरीब लोगों को कम दाम पर ही बेचेंगे। ये बात तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा ही करते हैं, चलो। मुन्नी, अब मैं चाहता हूँ तुम्हारा ब्याह कर दूं।
अरे ये क्या हुआ? मुन्नी चली गई तो मोतियों के पौधे भी मुरझा गए। अरे अब तो वो ऐसो आराम भी चला गया, ढाबा भी बंद हो गया है। पता नहीं ये मुन्नी के वजह से हुआ क्या। मुन्नी जब तक थी मैं यहाँ बहुत खुश था। जाने दो, मैं तो किसी तरह से गुजारा कर ही लूँगा। मुन्नी खुश रहनी चाहिए। अरे ये तो यहाँ भी उगाए हैं। अरे देखा, क्या बहू पाया है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सारा धन लेकर आई है और साथ में अच्छी किस्मत भी। अरे झुमरी, जल्दी से कुछ पकौड़े तल कर ले आओ। ला रही हूँ। अब मेरे से काम धंधा नहीं होता है। कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे बार बार परेशान मत करो। अरे जाओ ना, एक प्लेट बनाकर ले आना। अब बड़ा मन कर रहा है, बारिश भी हो रही है ना। जा रही हूँ। अम्मा क्या कर रही हो? पकौड़े तल रही हूँ। तेरे बाबा को पकौड़े खाने हैं। अम्मा मेरे लिए समोसे तल दो ना। हाँ, क्यों नहीं। और भी कुछ करवाना है तो बोलो। अम्मा बस 4 समोसे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तल दूंगी। हाय मर गई रे। अरे बाबा, ये तेल, हाय। अरे क्या हो गया अम्मा? अरे क्या हो गया? पकौड़े बनाते बनाते क्या बन गई तुम? अजी सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तेल से मेरे पंख जल गए हैं। कितने दिनों से कह रही हूँ, मेरे से अब काम नहीं होता है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। ये जो कालू है इसका ब्याह करा दो। तुम तो सुनते ही नहीं। अरे अभी ये ब्याह शादी की बात कहाँ से आ गई? बस यही बात कह के टालो। जो कह रही हूँ वही सुनो और उसे करो। कल ही चलूंगी मैं। मैंने लड़की देख रखी है। मैं कालू का ब्याह करवा कर रहूंगी। मेरे से अब काम नहीं होता है। अच्छा अम्मा, चलो अब थोड़ा सा महरम लगा देता हूँ। ठीक हो जाओगी तभी तो मेरा ब्याह करवा पाओगी। हाँ रे नास पीटे, चल। तुम दोनों बाप बेटा ने मुझे रसोईया बना कर रखा हुआ है। अरे अम्मा चलो। बाबा, अम्मा ने क्या समोसे बनाए हैं? हाँ रे, तेरी अम्मा पकोड़े भी बहुत अच्छे बनाती है। अभी तो पंख जल गए बेचारी के, वरना कुछ और भी बनाने को कहता। अभी तो कुछ कहूँगा तो वो खाने को दौड़ जाएगी। हाँ बाबा चलो, मैं तो अपने कमरे में बैठकर आराम से खिड़की की तरफ देख कर समोसे खाऊंगा। अच्छा जा, मुझे भी शांति से बरामदे में खाने दे मेरे पकोड़े। अरे क्या बात है झुमरी, इतने सारे गहने? कुछ नहीं, मैं तैयार हो रही हूँ कि तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे कहाँ चलोगी? बेटे का ब्याह तय करने। अब बेटी का ब्याह तय करने? किसके घर? यूं ही किसी के घर जाकर घुस जाना है क्या? अरे नहीं, मेरी सहेली है, उसकी बेटी है, उसी के पास चलते हैं। अच्छा चलो, आज तुम्हारा ये सोच भी पूरा ही कर देता हूँ। देख झुमरी, यही मेरी बेटी है। लेकिन देख झुमरी, तुझे मैं साफ बता देती हूँ, बाद में तू मुझे कुछ सुनाना मत। क्या बता तो सही। मेरी बेटी बहुत आम खाती है और आम इसे चाहिए। अरे रे, इतनी सी बात, मैं इसे आम की कमी नहीं होने दूंगी। तू परेशान मत हो, बस ब्याह की तारीख तय कर।
आम खाना है। अच्छा अच्छा, कल मैं बाजार से आऊँगा तो लेते आऊँगा, तुम परेशान मत हो। ये लो बिजली, एक आम बाबा को भी दे देना, एक माँ को भी दे देना। इतने से आम में बाबा को भी और माँ को भी, मैं क्या खाऊंगी? अरे 2 केजी आम है, इसमें 10-12 आम है, एक एक आम तो दे ही सकती हो। अच्छा देखूंगी। अरे बिजली, सारे आम खत्म हो गए क्या? एक मुझे भी दे दो। आम है कहाँ? तुमने बाबा और माँ को दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बस खाने बैठी तो एक एक करके सारे खत्म हो गए, मुझे और आम चाहिए। अरे बेटा कालू, कल जाएगा तो पूरी टोकरी में भरकर ला देना आम, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे आम मिल जाएगा। चल अब घर के काम कर। हाँ जा रही हूँ। देखो, अब एक टोकरी आम लेकर आया हूँ, कम से कम 5 दिन तो सब खा ही सकेंगे ना। अरे वाह क्या स्वाद है। कितने दिनों बाद। आ हा हा हा। अम्मा, मैं तो परेशान हो गया हूँ, किसी के खाने के शौक क्या इतने भी ज्यादा हो सकते हैं। टोकरी के टोकरी आम ये खत्म कर दे रही है, कुछ भी नहीं बच रहा है। अरे क्या करें, हमने तो सोचा था थोड़ा बहुत कोई शौक होगा, ये तो अजीब पागलपन है। अम्मा, मैं अब परेशान हो गया हूँ, आम मुफ्त में नहीं मिलते हैं और मेरे जेब की उतनी कमाई भी नहीं है, और लगता है मैं तो शादी करके ही फंस गया हूँ। अरे ऐसा मत कह, कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। अरे काका, आम कैसे दिए? अरे बहू रानी, आज सास के साथ आई हो। आम तो लगभग सब बिक गए हैं, यही जो बचे हुए हैं। कैसे दिए काका? अरे तुम खाने से मतलब रखो, पैसे तो तेरी सास दे देगी, क्यों झुमरी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो ये सारा का सारा आम अभी यहीं पे खा सकती हूँ। अच्छा तो खा के दिखा दो, कुछ 10 केजी से ज्यादा आम होंगे। अरे बाबा, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अरे रे, ये तो इसकी बहू आम की तो पगली लगती है। अरे ये झुमरी ने किसे ब्याह कर अपने घर ले आया है, ये तो कोई पागल वागल लगती है, बीच बाजार में बैठकर इस तरीके से आम खा रही है। अम्मा, ये क्या तमाशा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा चुपचाप देख, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे खाने दे, फिर यहाँ से निकलकर घर जाकर कुछ सोचेंगे। झुमरी, अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। दे दूंगी, इतना मरा मत जा, घर आ जाना, हिसाब कर लेना, पैसे दे दूंगी। अरे वाह वाह वाह, बहू तो यहाँ बीच बाजार में बैठकर आम खा रही है और सास तो सेठानी की तरह घर में आने की बात कह रही है। देख मंगरू, उल्टी पुल्टी बातें मत बोला कर। अरे अम्मा चलो ना, अब मंगरू काका, अब मैं हिसाब करके दे दूंगा, आपको घर आने की जरूरत नहीं है, कल मैं पैसे पहुंचा दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। देखो बिजली, बाजार में देख लिया ना, अब आम खत्म हो गए हैं, इसलिए आम नहीं मिलेगा और तुम अब घर में ही रहोगी, इधर उधर कहीं नहीं जाओगी।
अरे मैंने तो ये आम बागान रास्ते में देख लिया था, कहीं आम हो या ना हो, इस बागान में तो आम है ही। ये आम तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। वाह वाह वाह, क्या मीठे मीठे आम है, मजेदार आम है। अरे कहाँ चली गई थी तू सुबह सुबह, दिखी नहीं मुझे। नहीं अम्मा, मैं तो तालाब गई थी नहाने के लिए, और कोई बात नहीं है अम्मा। अच्छा अच्छा, जा रसोई में कुछ खाना वाना बना ले। हाँ अम्मा, बस जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। अरे रे रे, किसने मेरे बागान में आकर मेरे काम खाने की हिम्मत की? हाँ, इतनी हिम्मत। अच्छा ठहर जा, जो चोर है उसे तो आदत लग गई है, वो फिर आएगी। अरे तो तू है चोरनी? हाँ, इस बागान में आम क्यों बचे हैं तुझे पता है? गाँव के किसी की हिम्मत नहीं होती है इस बागान की तरफ आने की, और तूने मेरे बागान से आम चुराए। नहीं नहीं, अब मुझे जाने दो, गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। अरे माफ कर दूंगी तो डर ही खत्म हो जाएगा। मैं तो माफ नहीं करूंगी, कच्चा खाऊंगी तुझे। नहीं नहीं, अब मुझे माफ कर दो। बच गई। अब कितने दिनों तक बचेगी? आम खाने की चाहत में जो यहाँ तक आ सकता है वो फिर आएगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे तबाह करके रहूंगी। अरे ये क्या, तेरे पंख टूटे हुए हैं और जख्मी भी है। तू कहाँ गई थी? अम्मा, मैं वो पास के आम बागान में आम खाने चली गई थी। अरे बिजली, ये क्या हाल बना रखा है? मैं तो आम बागान गई थी, भूख लगी थी। अरे आम के पागलपन में तुमने ये क्या कर रखा है? पहले ही मैं पूरे गांव में बदनाम होकर बैठा हूँ, और अब एक बार फिर से ये क्या धंधा है? तुम तो मुझे परेशान करके रख दी हो। मैं तुम्हें घर जाकर छोड़ आऊँगा। अरे बिटिया, वो भूतनी बाज का बागान है, वहाँ कोई नहीं जाता है। तू आम के लालच में वहाँ तक चली गई, वो छोड़ेगी नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ती। आज तक जो गया है वो वहाँ से वापस नहीं आया है। तू आखिर गई क्यों? अम्मा, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस आम के लालच में चली गई, मुझे माफ कर दो। अरे तूने तो इस पूरे परिवार के लिए मुसीबत बुला ली। अब अगर वो जब तक तुझे नहीं खाएगी, ढूंढते ढूंढते इस घर में आ जाएगी। तूने ये क्या किया? तुझे बहुत बुरा किया तूने। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी अम्मा। अच्छा चल, मेरे साथ अभी चल। अरे अम्मा, कहाँ लेकर जा रही हो? तुम दोनों यहीं पर रहो। अगर हमने भूतनी को नहीं मनाया तो वो भूतनी हम सबको खा जाएगी। जाना बेहद जरूरी है। अम्मा, ये तो बहुत ज्यादा संकट वाली बात है। अरे तू चुप कर, यहीं रह। अरे आ गई तू, मुझे पता था अब इसे किसे लेकर आई है। दोनों मेरे बागान का आम चुराएगी। नहीं नहीं, हम आम चुराने नहीं आए हैं, ये तुमसे माफी मांगने आई है।
मैं अब कभी आम नहीं खाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इस बागान में आना मना है। मैंने गलती से तुम्हारे बागान में कदम रख दिया, मुझे बिल्कुल माफ कर दो। अब मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे आखिरी मौका दे दो। चलो कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें वैसे ही बहुत जख्मी कर दिया। अब मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। जा, तू तो मुझे बहुत ही भोली दिखती है। तेरे लिए इस बागान के आम फ्री में है, जितनी मर्जी उतनी खा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। इस आम के चक्कर में मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती हुई है, अब मैं नहीं खाऊंगी। अरे बिटिया, ये कह रही है तो खा ले। नहीं अम्मा, बस मुझे जब मन करेगा मैं आऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और ये कह के वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब बिजली ने उस पागलपन की तरह आम खाना बंद कर दिया था। कालू भी बहुत खुश था। कालू, बिजली और झुमरी झुमरू अब बहुत ही अच्छे से रहने लगे।